और भिवानी का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आने वाले समय में देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की श्रेणी में गिना जाएगा। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि CBLU में नए शैक्षणिक सत्र में कुल 41 कोर्सेज में लगभग 2000 छात्र जो हैं वो पढ़ाई करेंगे। विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसके अलावा विज्ञान की जो कक्षाएं हैं नए भवन में शुरू होंगी, नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही रोजगार पूरक कोर्सेज पर जोर दिया जाएगा। जॉब जो है सीक्रेट्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स तैयार किए जाएंगे। दरअसल आंदोलन कर रहे हैं प्रेमनगर गांव के लोग और उसके बाद आरक्षण की मांग को देखते हुए ये बात कही गई। विश्वविद्यालय में दाखिलों की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 7 साल पहले जिस विश्वविद्यालय का चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के रूप में अभ्युदय हुआ था, आज वो गति पकड़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय का क्या नया शेड्यूल रहने वाला है, किस तरह की आगे दाखिलों की रणनीति रहेगी, प्रोफेसर आर के मित्तल जी हमारे साथ हैं। और लगातार क्योंकि नए आयाम स्थापित किए जाने की बात, लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। सर, पहला सवाल यही कि इस बार जो शेड्यूल है अभी जारी कर दिया गया है, 4 तारीख से दाखिले ऑनलाइन प्रक्रिया उनकी शुरू की जा चुकी है। किस तरह का शेड्यूल रहेगा, कितनी सीट्स हैं, क्योंकि सीटों को लेकर मारामारी रहने वाली है निरंतर। इस बार जिस तरह के परीक्षा परिणाम आए थे, 12वीं की परीक्षा की बात करें, बगैर परीक्षा के परिणाम जारी किए गए थे, किस तरह का शेड्यूल, कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया जाएगा? हमारे यहाँ लगभग 41 प्रोग्राम हैं जिसमें इस बार एडमिशन होगा और उसमें 1000 के करीब हमारे पास सीटें हैं जिसमें विद्यार्थी दाखिला पा सकेंगे। जो हमारे कुछ डिपार्टमेंट हैं उनमें ज़्यादा बच्चों की वो रहती है, एप्लीकेशंस रहती हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन हम दे सकें। और क्योंकि अब नए परिसर में हम शिफ्ट कर रहे हैं, प्रेमनगर परिसर में, तो इससे भी इस साल कुछ सीटें हमारी बढ़ी हैं। एक बड़ी दिक्कत थी, विश्वविद्यालय का खुद का भवन नहीं था। बार बार सवालात किए जाते थे कि बिना भवन के जो है विश्वविद्यालय चल रहा है। सर, इसके बावजूद जिस तरह की प्रक्रिया अख्तियार की गई थी, बहरहाल अगर बात करें कब नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा और कितनी कक्षाएं, कौन कौन सी संकायों की कक्षा नए भवन में लगने वाली है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विश्वविद्यालय का अपना भवन ना होते हुए भी हमने किसी तरीके से एकेडमिक साइड को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा विद्यार्थियों को देने का भरसक पुराने कैंपस से प्रयत्न किया। पर क्योंकि अब इस साल से हम प्रेमनगर स्थित नए परिसर में 2 टीचिंग ब्लॉक्स हमने प्रायोरिटी पे अभी निर्माण कराए हैं। एक टीचिंग ब्लॉक में हम अक्टूबर माह से क्लासेस वहाँ पर लगाना शुरू कर देंगे जैसे ही नया सेशन, एकेडमिक सेशन शुरू होगा। इसमें प्रायोरिटी हमारी रहेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी आदि इन विषयों की, जिसमें कि नए कैंपस में इस साल हम बच्चों को पढ़ाई वहीं से कराएंगे। हमारा काम पूरी तेजी से चल रहा है। नए कैंपस की कोई विशेष खासियत सर? अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक की बात कही जाती है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है वो उसको अपनाएं? देखिए, नया कैंपस सबसे पहले तो बड़ा हमारी जो सोच है वो ये हरा भरा ग्रीन कैंपस हो और पर्यावरण का इसमें विशेषकर ध्यान रखा गया है और जो कमरे हैं वो खुले हैं और आधुनिक जो सूचना प्रणाली तकनीकें हैं उनसे परिपूर्ण होंगे, जिसमें स्मार्ट बोर्ड, वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी और मल्टीमीडिया आदि आदि इन सब चीज़ों का इसमें समावेश होगा। और हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइब्रेरी यहाँ पर एक खोली है तो उससे बच्चों को उनकी उपलब्धता हो। बच्चों को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय यदि वो बैठकर यहाँ पढ़ने चाहें तो उसको पढ़ने की भी सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय का एक लोगो खुद हमने सुना था आपके मुखारबिंद से कि जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर विद्यार्थी बने। जॉब प्लेसमेंट की अगर बात करें, रोजगार परक साधन, रोजगार परक संसाधनों की बात करें, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो भी यही कहती है कि कहीं न कहीं रोजगार परक शिक्षा दी जानी चाहिए। किस तरह से विश्वविद्यालय शिक्षा ऐसी मुहैया करवाए? देखिए, जो रोजगार पूरक शिक्षा की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के आत्मबल को बढ़ाया जाए, बच्चों में कौशल का निर्माण किया जाए, बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, बच्चे आसपास के वातावरण से जुड़ें और प्रैक्टिकल एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में और लोकल स्थानीय
जगह पर जाकर अर्जित करे। इन सब बातों का हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें समावेश किया गया है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का ऑफिस है। हमारा ध्यान रहेगा कि बच्चों को रोजगार के रास्ते में जितनी दिक्कतें आती हैं उनको दूर किया जाए। एलुमनाई के साथ जो पुराने छात्र हैं उनके साथ संबंध अच्छे बनाए जाएं, बार बार उनसे मिला जाए। इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि वो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को हल करें। हमारे जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री से संबंधित रिसर्च को करें और रिसर्च उनकी समस्याओं को समाधान करने में हिस्सेदारी दे करके अपने आप रोजगार हासिल करेंगे। यही एक शिक्षा का मुझे लगता है एक मूलभूत उद्देश्य है, जिसमें गांव को, पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को इसको फायदा ही फायदा होगा। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर आर के मित्तल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार की अगर बात करें 1000 नए विद्यार्थियों के लिए सीट आवंटित की गई है। हालांकि विज्ञान संकाय की बात करें, काफी तादाद में यहाँ पर अप्लाई विद्यार्थी करते हैं। 41 कोर्सेज की बात करें, 41 कोर्सेज जो है यहाँ पर चल रहे हैं। 8 नए पाठ्यक्रम, चाहे साइबर क्राइम एंड लॉज की बात करें, दूसरे तमाम पाठ्यक्रम, इस तरह के नायाब पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। बहरहाल एक छोटा पौधा आज एक वृक्ष के तौर पर जो है उभरने जा रहा है। और जाहिर तौर पर अगर बात की जाए प्रदेश के दूसरे अग्रणी विश्वविद्यालय में नाम शुमार किया जाए, चाहे रोजगार पर शिक्षा की बात करें या फिर दूसरी तमाम तरह की कायदगियों की बात करें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित ठाकुर के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।